खबर भिवाड़ी से है, जहां समतल चौक पर एक ट्रक ने सड़क क्रॉस करते हुए करीब 15 साल के बालक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बता दें, ट्रक के आगे और पीछे के टायर बालक की खोपड़ी को कुचलते हुए आगे निकल गए, जिससे उसकी खोपड़ी पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गई। फिलहाल बालक के परिजनों का पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना लगते ही भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बालक के शव को समेट कर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दुर्घटना होते ही ट्रक ड्राइवर ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया है। वहीं पुलिस मृतक बालक के परिजनों की तलाश कर रही है। साथ ही मौके से फरार हुए ट्रक ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कल्याणपुर थाने की पुलिस ने 1 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय ढुल ने बताया कि ANPF के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसी अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर से मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि आप अवगत है कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा लगातार मादक पदार्थों के अवैध जो उसका व्यापार है और उसकी तस्करी है, उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में पूर्व में जो हमारे द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जो रिकवरी हुई थी, उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम करते हुए हमें कुछ लाभप्रद जानकारियां मिली थी, जो हम समय समय पर अपने सिस्टर एजेंसी ANTF एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, जो कि प्रदेश स्तर पे एक स्पेशल फोर्स इसी मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बनाई गई है, उनके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। इसी क्रम में ANTF के द्वारा एक लाभप्रद जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें उनके द्वारा जानकारी दी गई कि एक मोहम्मद रेहान का नाम का एक व्यक्ति है, जो कि हेरोइन लेकर उसका ट्रांजिट कैरियर के रूप में कानपुर के यहाँ से हो रहा है, जिस पर ANTF और हमारे थाना कल्याणपुर की संयुक्त टीम के द्वारा उसको एप्रीहेंड किया गया और उसके कब्जे से 1 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। इस व्यक्ति से पूछताछ में हमें कुछ लाभप्रद जानकारियां मिली है, जिस पर हमारी टीम कार्रवाई कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि जो इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिली है उस पर हम आगे काम करेंगे और जो पूरा ये सिंडिकेट एक नेक्सस है जो मादक पदार्थों की तस्करी का, उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन सबके इस पूरे उसको हम नेस्ते नाबूद करेंगे। इसकी सप्लाई क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी होती थी, क्योंकि बड़ी मात्रा में मिला है? नहीं, जो इससे बातचीत में अभी तक आया है कि इनको अपने मित्र से यहाँ पे मिलना था, इसके साथी से, और उसके बाद इनको दिल्ली जाना था। उससे ज़्यादा जानकारी इसके पास नहीं है कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या था। जैसा मैंने बताया, ये कैरियर के रूप में काम करता है और इससे अभी हम जानकारी और ले रहे हैं और हमारे DSP जो हैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के DSP खुद भी मौके पे हैं, इन्होंने उससे पूछताछ की है और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही हम आपको इसके बारे में और जो इसके बाकी साथी हैं उनको भी हम लोग पकड़ेंगे और इसके पूरे नेक्सस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सभी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी हैं वो हम मिल के काम कर रहे हैं और चाहे वो हमारी राज्य की एजेंसी हो, हमारी अपनी स्थानीय अभिसूचना इकाई हो या SIB की यूनिट हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, तो ऑल आर वर्किंग टुगेदर। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र हैं हम उन पर नज़र रखे हुए हैं और ऐसे सभी लोग जो पूर्व काल में किसी न किसी रूप में असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, हमारे पास उनकी भी सूची है। वर्तमान में जो हमारे पास अभिसूचना से नाम आए हैं उनकी भी सूची है और ऐसे लोग जिनका कोई मोटिव इंटेंशन है या कभी किसी कालखंड में रहा है, हमारे पास उनकी भी सूची है। तो हम सभी लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, हम सबका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम 1-to-1 मैपिंग किए हुए हैं और हम 1-to-1 जो है वो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम भी कर रहे हैं, जिससे किसी भी ऐसे व्यक्ति या ऐसा स्थान को हम अछूता न छोड़ें और सारी जो सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही है वो हम समय से और पूरी तरह से कर पाएं। लोगों के नाम हैं जिनके ऊपर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी, ये कौन लोग होंगे और किस तरह की? हमने कई सूची बना रखी है, हमने कैटेगरी, हमारी अपनी कैटेगराइजेशन है। किसी कैटेगरी में 300 है, किसी में 250 है, किसी में कुछ और भी संख्या है। तो ये वो लोग हैं जो समय समय पर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या प्रवोक किया है या सपोर्ट किया है या ऐसा कार्य किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और हम जानते हैं तमाम ऐसे लोग हैं जो आजकल कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, लेकिन ये ज़रूर है कि हम नज़र सब पे रखे हुए हैं
और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी कोई किसी के द्वारा इस तरह कोई गलत एक्टिविटी करने का अवसर ना मिले जिससे समाज में अप्रिय स्थिति हो। 22 जून को आज शाम को चेकिंग के अगली खबर हापुड़ से है, जहां थाना कपूरपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलहा, मैच जिंदा व खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम रिजवान पुत्र इलियास निवासी सालेपुर कोटला, थाना कपूरपुर, जनपद हापुड़ बताया है, जो थाना हाफिजपुर से चोरी के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। वही पिलखुआ सीओ ने जानकारी दी है। आज शाम को चेकिंग के दौरान कपूरपुर पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को हाथ दिया, तो मोटरसाइकिल ने ना रुककर पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल पर बैठे एक युवक को दाहिने पैर में गोली लगी है और एक युवक अंधेरा का फायदा उठा के भाग गया। जब पूछताछ की गई तो घायल अपराधी का नाम रिजवान निवासी सालेपुर कोटला, थाना कपूरपुर का रहने वाला बताया गया है, जिस पर दर्जन भर लूट और चोरी के मुकदमे हैं। शेष अभियुक्त की तलाश जारी है। आज शाम को चेकिंग के दौरान खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। उसी के मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च किया है। इसके साथ जनपद के सार्वजनिक स्थान, बाजारों, मार्केट इत्यादि जहां लगातार कप्तान पुलिस बल के साथ नजर बनाए हुए हैं, वहीं हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने रात्रि में पुलिस वाहनों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था परखी है, जहां पर कप्तान ने पैदल गश्त तथा फ्लैग मार्च करते हुए आम जनमानस को कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया है। वहीं जनपद वासियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस संबंध में पूरे प्रदेश में ही पुलिस हाई अलर्ट पर चल रही है। उसके अंतर्गत जनपद हापुड़ में भी कई सारे मंदिरों में कई सारे शोभा यात्राएं, कई सारे जुलूस, कई सारे भंडारों का भी कार्यक्रम है। इस संबंध में आज हमने एक विस्तृत फुट पेट्रोलिंग करी है सभी मिक्स्ड कम्युनिटी के क्षेत्र से या फिर जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। उसी के साथ साथ पूरे शहर को जोनल सेक्टर स्कीम में हमने बांटा है, जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस की भी ड्यूटी लगी है और 22 तारीख के जितने भी कार्यक्रम हैं उसको हम लोग सकुशल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं, जिसके लिए हमारे पुलिस और उनके काउंटर पार्ट मजिस्ट्रेट साथ में भ्रमण करेंगे। इसके साथ साथ मंदिरों, मस्जिदों या फिर पब्लिक प्लेसेस में जो भी इम्पोर्टेंट है वहाँ चेकिंग भी है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस हो गया, रेलवे हो गया, ऑटो हो गया, उनकी भी समय समय पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पाई जाती है तो इसके लिए कोई नंबर जारी किया गया? देखिए, हमारा पुलिस कंट्रोल रूम का जो नंबर 112 है वो अवेलेबल है। जनपद पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर वो है। साथ ही साथ जिस भी संबंधित थाना क्षेत्र से आपको दिक्कत हो, वहाँ पे कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या ऐसी कोई आपत्तिजनक बात आपको नजर में आती तो संबंधित थाना प्रभारी या फिर सीधे सीधे मेरे सीओजी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर हापुड़ में सोशल मीडिया पर डायल 112 की वीडियो वायरल हो रही है, जहां एक मंदबुद्धि महिला के बारे में रात में डायल 112 से चौधरी कुशल पाल सिंह को जानकारी मिली है, जहां पर महिला से बातचीत कर उनका पता पूछा गया। महिला घर से परेशान बताई गई। बुजुर्ग महिला के हाथ में चोट लगी है, जहां पर महिला ने पुलिस को आपबीती बताई है। वहीं आपको डायल 112 ने उनका नाम, पता पूछकर उनके घर हापुड़ पहुंचा दिया है, जिसके लिए डायल 112 की सराहना की जा रही है।